भिवानी के गांव तोशाम में उन्नत सिंचाई उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। इस दौरान किसानों के लिए बड़ी सौगात भी दी गई। तोशाम में आयोजित उन्नत सिंचाई उत्सव कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कार्यक्रम स्थल पर किसानों के लिए लगाई गई विभिन्न स्टॉलों का भी अवलोकन किया। इन स्टॉलों पर आधुनिक तकनीक और सूक्ष्म सिंचाई से जुड़ी जानकारी किसानों को दी गई। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के विकास को गति देते हुए 107 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इन विकास परियोजनाओं के अंदर 33 केवी के सब स्टेशन और इसके साथ साथ स्कूल सहित विभिन्न परियोजनाएं शामिल थी, जिनका शिलान्यास एवं उद्घाटन मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री श्रीमती चौधरी ने बताया कि ये परियोजनाएं क्षेत्र के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। वहीं राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने कहा कि सूक्ष्म सिंचाई तकनीक को अपनाकर किसान कम पानी में अधिक उत्पादन कर सकेंगे, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी। किरण चौधरी ने कहा कि सिंचाई आधारित ऐसे कार्यक्रम किसानों की खुशहाली के नए द्वार खोलेंगे और खेती को और अधिक लाभकारी बनाएंगे। समर्पण के साथ गति से हमें काम करना है और हमें उस वायदे को पूरा करना है जो हमने आपसे किया था। साथियों, ये जनादेश हमें ये प्रेरणा देता है। साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार हम जो कहते हैं उसे पूरा भी करते हैं। इसी का परिणाम है साथियों, पिछले विधानसभा चुनाव के अपने संकल्प जो 217 संकल्प हमने लिए थे, विधानसभा के चुनाव में लिए थे, उन 217 संकल्पों में से साथियों 60 संकल्पों को हमारी सरकार ने 1 वर्ष में पूरा किया है और 157 संकल्पों पर प्रगति से साथियों काम चल रहा है। साथियों, आज अगर हरियाणा विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, इसके पीछे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी उनका मार्गदर्शन, विकसित भारत का संकल्प 2047 माननीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने जो रखा है, वह केवल एक लक्ष्य नहीं है बल्कि एक जन आंदोलन है। साथियों, यह ऐसा संकल्प है जिसने देश का हर नागरिक इसका भागीदार है। हम सब मिलकर विकसित हरियाणा के माध्यम से विकसित भारत के सपने को, संकल्प को साकार करने का हम आपके आशीर्वाद से गति से काम करेंगे। साथियों, हमारी सरकार राष्ट्र प्रथम की नीति पर चलते हुए संकट में भारतीयों के साथ खड़ी हुई दिखाई देती है। साथियों, मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जो उन्होंने इस वैश्विक आपदा के अंदर भी साथियों, जो पूरी दुनिया में पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम बढ़ रहे हैं, उस समय के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, जब पूरी दुनिया में इनके भाव ऊंचे हो रहे हैं, एक निर्णय लिया कि हम इसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी कम करेंगे। साथियों, 10 रुपए पेट्रोल पे कम किया, डीजल पे 0 किया, ताकि मेरे देश के नागरिकों को इसके ऊपर वित्तीय भार ना पड़े, उनके ऊपर ज्यादा दबाव ना पड़े। उस दबाव को कम करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसको कम किया है। साथियों, मैं कह रहा था कि जब कोई वैश्विक आपदा आती है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के लोगों के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। चाहे कोरोना का कालखंड आया,
आप सबने देखा है वो समय के अंदर जब वैक्सीन भी नहीं थी, दवाई भी नहीं थी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश के लोगों के साथ खड़े थे और उन्होंने विषम भर से जो देश के लोग हमारे वहां फंस गए थे, भारत लाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। साथियों, चाहे अफगानिस्तान के अंदर वहां का जो युद्ध हुआ है, उस युद्ध के समय में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारतीयों को सुरक्षित भारत लाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और जब अब मिडिल ईस्ट के अंदर इतना बड़ा युद्ध चल रहा है, उस समय के अंदर भी भारतीयों को बाहर से लाने का काम सुरक्षित नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। साथियों, हमें उनके ऊपर गर्व है। परंतु साथियों, मैं ये भी कहना चाहूंगा, मुझे दुख होता है, मुझे दुख इस बात का होता है जब भारत के ऊपर वैश्विक संकट आ गया, हमारे विपक्ष के साथी, ये इंडी गठबंधन के लोग, ये कांग्रेस के लोग, ये बीमारी में भी राजनीति ढूंढ रहे हैं, आपदा में भी राजनीति ढूंढ रहे हैं। साथियों, सभी लोग जानते हैं कोरोना के अंदर वैश्विक संकट आया और अब वैश्विक आपदा, ये मिडिल ईस्ट के अंदर जो युद्ध चल रहा है, ये भारत का नहीं पूरा विश्व इससे डिस्टर्ब है। परंतु आदरणीय मोदी जी देश के लोगों के साथ खड़े हैं और विपक्ष की भूमिका आपके सामने है। किस प्रकार की भूमिका उनकी है, इस आपदा, इस बीमारी के अंदर भी वो लोग राजनीति को ढूंढ रहे हैं। ये तोशाम का सौभाग्य है और ये पूरा हमारे जिले का, खाली तोशाम नहीं कहूँगी मैं, भवानी खेड़ा, लोहारू, दादरी, अपना माजरा, भिवानी, सारा जो है ये पूरा का पूरा जो है यहाँ पे काम बहुत तेजी गति से जो है चल रहा है, आप सब देख रहे हैं। और आज तो शाम को बहुत बड़ी सौगात जो है माननीय मुख्यमंत्री जी देंगे। और मुझे सबसे बड़ा जो है वो कहते हैं ना, संतुष्टि इस बात की है कि चौधरी बंसीलाल जी ने जो काम 70 साल पहले किया था, आज उसका जीर्णोद्धार जो है वो उनकी पोती श्रुति चौधरी वो करवा रही है, करोड़ों करोड़ों रुपए की लागत से, क्योंकि ये हमारे किसानों के लिए लाइफलाइन है। आप जानते हो कृषि प्रधान प्रदेश है हमारा, और कृषि अगर हमारा समृद्ध है तो हम भी समृद्ध हैं और आगे हम बढ़ सकते हैं। तो श्रुति चौधरी अपने ये इतनी बड़ी ये प्रदर्शनी लगाई है कि अब जो है समय आ गया है, ये हमारे पास पानी का स्रोत तो है नहीं, पानी का तो स्रोत उतना ही है जितना चौधरी बंसीलाल जी के समय पे था। अब जो है वो पानी और नीचे का भी पानी जो है वो खराब होता जा रहा है। तो इस पानी को किस तरह से इसकी ऑप्टिमम यूज़ करा जाए, तो इसलिए जो है अब किसानों को AI के ज़रिए और ये सारी चीज़ें जो हैं बजट के अंदर भी आई हैं कि ये किसानों को पर्याप्त मात्रा में पानी मिले, नई नई तकनीकी के ज़रिए जो है ये पाइपलाइन और ये जो है ये स्प्रिंकलर सेट्स जो हैं ये लग पाएँ ताकि किसान को उसकी सुविधा हो। इसमें ज़बरदस्त तरीके से सब्सिडी मिलती है। तो मैं किसान भाइयों को कहूँगी ज़्यादा से ज़्यादा अपनाएं, आने वाले समय में यही जो है ये काम आए। इस प्रकार से मेला लगा है, सूक्ष्म सिंचाई को लेकर के अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं, किसानों के लिए किस प्रकार से लाभदायक रहने वाले हैं, क्या प्रोजेक्ट्स? ये आज पूरे हिंदुस्तान से यहाँ पर लोग आए हैं, ये तो शाम के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करूँगी जिन्होंने चहुमुखी विकास पूरे हरियाणा का करवाया। और तो शाम यहाँ से श्रुति जी अब मंत्री हैं, जो है उनके पास ये विभाग है और ये विभाग, ये बड़ा गर्व की बात है कि जो चौधरी बंसीलाल जी ने इतने साल पूर्व काम करा था उसका जीर्णोद्धार करने के लिए करोड़ों करोड़ों रुपए जो हैं वो जो है ये हमारी भाजपा सरकार अब लगा रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। देखिए, बहुत बड़ा काम हमारे तो शाम मंत्री के लिए हुआ, वो है IM। तो आप लोगों के ज़रिए, सब भाइयों के ज़रिए मैं तो ये अपील करूँगी कि इसका अंदर लोग साथ में आने वाले समय में बड़ी बड़े कारखाने लगेंगे यहाँ, और तो शाम जो है एक दिन कुरुक्षेत्र से भी बड़ा बनेगा। याद रखिएगा जो ये मैं बात कह रही हूँ, मैं रहूँ या ना रहूँ, और आने वाला समय जो है हमारे बच्चों के लिए उनको नौकरियाँ मिलेंगी, तो बहुत बड़े अवसर मिलेंगे। तो इसके लिए जो किसान भाई हैं, जो ज़मीन देने की प्रक्रिया है, पोर्टल के ऊपर अपनी ज़मीन दें और बहुत अच्छे भाव जो है
सरकार दे रही है, 3 गुना ज़्यादा जो है सरकार जो है कलेक्टर रेट से पैसे देकर जो है ले रही है। तो ऐसा अवसर दोबारा से तो शाम को नहीं मिलने वाला। इतना बड़ा काम जो हुआ है, मेरी यही अपील है सभी तो शाम वालों को कि आने वाली तुम्हारी पता नहीं कितनी पुश्तें इसका फायदा उठाएंगे। राज्यसभा क्या तैयारी रहेगी फिर? सार्वजनिक जीवन में कभी काम बंद खत्म नहीं होता भैया। और तुशाम तो मेरा घर है और तुशाम के लोग जो हैं, भिवानी जिला हो चाहे दाती जिला हो, मेरे तो दिल की धड़कन है। मैं बीच में ही रहना यहाँ पर। और एक चीज़ अब आज में इस बारी मेरे मन में आई होगी कि सुरेंद्र सिंह जी बहुत चुपचाप गरीबों की मदद किया करते थे। तो उनके नाम क्या जो एक फाउंडेशन बनाकर जो कैंसर पीड़ित लोग हैं उनके लिए जो है बहुत तेजी से मैं अब काम कर रहा हूँ। मैडम, गैस की किल्लत पूरे देश में लगातार देखने को मिल रही है, तो इसको लेकर क्या कुछ है? आपको मालूम होना चाहिए कि आज विश्व के अंदर युद्ध छिड़ा हुआ है बहुत बड़े स्तर पर। और जो बाकी जो देश हैं, सारा मिडल ईस्ट देख लो, चाहे अमेरिका देख लो आप, चाहे सारा यूरोप देख लो, वहाँ पे इतनी ज़बरदस्त आर्थिक मंदी आ गई है। और वहाँ पे कई देश जैसे इंडोनेशिया और ये हैं, वहाँ तो लॉकडाउन हो गया है पूरी तरह। हमारे हिंदुस्तान के अंदर अभी भी हम सीधे खड़े हैं। ये केवल और केवल हमारे प्रधानमंत्री की कूटनीति का नतीजा है कि आज भी पेट्रोल जो है वहाँ से बंद हो गया तो हम रशिया से ले रहे हैं। आज भी हम इजराइल से भी बात कर रहे हैं और हम ईरान से भी बात कर रहे हैं। हार्मोज स्ट्रेट जो है जहाँ से ये तेल निकलता है, गैस निकलती है, वहाँ से हमारे जो ये हैं जहाज हैं वो निकल रहे हैं। बाकियों के ऊपर तो बॉम्ब डाले जा रहे हैं। तो सारों को समझना होगा कि ऐसे समय में सब इकट्ठे हो जाओ। कोविड का समय जैसे था, हम फिर भी जो है भगवान की दया से बहुत सक्षम सरकार है, सोच विचार की सरकार है। माननीय प्रधानमंत्री पल दो पल उसके अंदर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और मैं तो इसलिए जानती हूँ क्योंकि मैं ये इस कमेटी की मेंबर हूँ, एक्सटर्नल अफेयर्स कमेटी की। मुझे मालूम है किस तरह से बातचीत करके आज जो है हिंदुस्तान के अंदर वो हालात और वो इम्पैक्ट जो बाकी देशों के अंदर हो रहा है वो नहीं हुआ है। क्या क्या प्रोजेक्ट है जिनका लोकार्पण रहेगा, किस तरह की? सबसे पहले मैं स्वागत करती हूँ माननीय सीएम साहब का जो यहाँ पे आज आ रहे हैं और इतने बड़े पैमाने पर हर डिपार्टमेंट का वो उद्घाटन कर रहे हैं और यहाँ पे विकास की गंगा बहा के जाएंगे। और यही आज चौधरी सुरेंद्र सिंह जी की पुण्यतिथि भी है। 2 दिन पहले चौधरी बंसीलाल जी की थी। और आज इस संदर्भ में क्योंकि वो इलाके हैं जहाँ पे ये माइक्रो इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन और ये एक समय पे जहाँ चौधरी बंसीलाल ने ऐतिहासिक लिफ्ट इरिगेशन स्कीम यहीं पे लागू करी। तो यहाँ पे आज मैं धन्यवाद करती हूँ जो इरिगेशन एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, हरियाणा है और मिकारा के मिलके सरकार के साथ ये इतना बड़ा आज मेला, एक महा उत्सव के रूप में इसको आयोजन किया गया है, जहाँ पे हमारे जो किसान हम अंतिम छोर पर आज बैठे हुए हैं, दक्षिण हरियाणा के हम लोग हैं। और पानी की जो साइकिल्स है डिस्टर्ब हो रही है, पानी कम होता जा रहा है। तो किस तरीके से कम पानी में उत्पादन ज़्यादा। और मेरे को याद है चौधरी सुरेंद्र सिंह जी का भी जो आखिरी जो भाषण था एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, यही उनका पूरा की पूरा स्ट्रेस इसी बात पे था कि किस तरीके का उसी प्रकार का बीज विकसित किया जाए, उसके ऊपर रिसर्च किया जाए जहाँ पे कम पानी में ज़्यादा उत्पादन हो। तो ये उस तरफ हमने उस मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाना है। और यहाँ के किसानों ने बड़ी मेहनत कर एक समय जहाँ पे बंजर ज़मीन को हरा भरा किया है। तो यही के किसान, मैं मानती हूँ कि ये फिर से एक अपनी डायरेक्शन बदलेंगे और अपना ये कंप्लीट मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ेंगे। 107 करोड़ के लगभग के प्रोजेक्ट्स हैं, मुझे क्या कहेंगे कि इतनी लागत लगभग इनके रहने वाली है? बहुत सारे यहाँ पे तो प्रोजेक्ट्स हैं। अभी भी मैंने 2-3 दिन पहले और भी इतने आपको पता है कि प्रोजेक्ट्स करे थे। और यहाँ पे बड़ी यहाँ पे आप जानते हैं कि IMT तक कि यहाँ पे बजट में यहाँ पे घोषणा में आई है। तो उसके ऊपर अब हमें मेहनत करनी है कि ज़मीन उपलब्ध हो और वो जल्दी से जल्दी वो सिरे पहुँचे
ताकि इस ना केवल तुषाम, इस तमाम लगते हुए इलाके को उसका बहुत ज़्यादा फायदा होगा। जी बात करें 33 केवी सब स्टेशन का भी उद्घाटन हुआ, इसके साथ साथ स्कूल का उद्घाटन, या बात करें सिंचाई के क्षेत्र में भी काफी बड़ी पहल। सिंचाई का आपको बताएंगे स्टेज से। धन्यवाद।